सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी बोर्ड संस्कृत कक्षा षष्ठी, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 20वां पाठ विंशः पाठः यानी 20 पाठ। आज का जो विषय है क्या है? श्रमस्य महत्वम यानी श्रम का महत्व। तो प्यारे बच्चों, इसे हम ध्यान से देखेंगे। श्रम एव जयति यानी श्रम एव जयति, श्रम की ही विजय होती है। इति अस्माकं ध्येयवाक्यम अस्ति, यह हमारा ध्येय वाक्य है। श्रमेण राष्ट्रस्य उन्नतिः भवति, श्रम के द्वारा राष्ट्र की उन्नति होती है। श्रमेण अर्जितम धनम श्रेष्ठम भवति, श्रम के द्वारा अर्जित धन श्रेष्ठ होता है। सिख धर्मस्य प्रवर्तकः गुरु नानक देवः पंजाब प्रांते अभवत्। प्यारे बच्चों, ये जो कथा है, एक जो प्रसंग है, ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। क्या बताया? सिख धर्मस्य प्रवर्तकः यानी सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देवः, गुरु नानक देव पंजाब प्रांते अभवत्, पंजाब प्रांत में हुए। यानी उनका जो जन्म है वह कहाँ हुआ? पंजाब प्रांत में हुआ। एकदा सः धर्म प्रचारार्थम एकम ग्रामम अगच्छत्। एकदा यानी एक बार, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म प्रचारार्थम धर्म के प्रचार के लिए एकम ग्रामम अगच्छत्, एक वह गांव आए। तत्र एकः धनिकः तत्र एकः श्रमिकः गुरुं दृष्ट्वा स्वागतम अकरोत्। क्या हुआ? तत्र एकः श्रमिकः, वहाँ पर एक श्रमिक, श्रमिक यानी मेहनत करने वाला, श्रम करने वाला। श्रमिकः गुरुं दृष्ट्वा, गुरु को देख करके, ठीक है, अर्थात गुरु नानक जी को देख करके क्या किया? स्वागतम अकरोत्, उनका स्वागत किया। एवं च भोजनार्थम रोटिकाः समर्पयत्, और क्या किया? भोजनार्थम, भोजन के लिए। उसके मन में ऐसा लगा कि भाई ये दूर से चल के आए हैं तो इनको भूख लगी होगी, तो भोजनार्थम यानी भोजन के लिए रोटिकाः समर्पयत्, रोटिका समर्पित कर दी, रोटिकाएं दे दी यानी रोटियां दी। एकः उच्चवर्गीयः धनिकः अपि गुरवे मिष्ठान्नम अयच्छत्। एक उच्चवर्गीय धनिक भी गुरु के लिए मिष्ठान्नम यानी मिठाइयाँ दे दिया, मिठाई चढ़ा दिया या उनको समर्पित कर दिया। नानकः किंचित विचार्य श्रमिकस्य रोटिकाः स्वीकृतवान्। क्या हुआ यहाँ पर? नानकः, नानक जी ने क्या किया? किंचित विचार्य, है ना, विचार यहाँ पर ल्यप प्रत्यय किया गया है। विचार यानी विचार करके। नानकः किंचित विचार यानी थोड़ा सा विचार करके, श्रमिकस्य रोटिकाः, श्रमिक की रोटी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्योंकि श्रमिक ने अपनी रोटियां दी और जो धनिक था उसने क्या दिया? मिष्ठान्न दिया, मिठाइयाँ दे दी। किंतु उन्होंने कुछ विचार किया और विचार करके उन्होंने श्रमिक की रोटी को स्वीकार कर लिया। एतद् दृष्ट्वा धनिकः सक्रोधम अवदत्। ऐसा देखकर, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यानी देखकर, यहाँ पर अक्त्व प्रत्यय है, इसका मतलब होगा देखकर। एतद् दृष्ट्वा, इस प्रकार देखकर, धनिकः सक्रोधम अवदत्, धनिक ने बड़े क्रोध के साथ कहा, क्रोधित हो गया वो। क्या कहा? महाराज किम एतत्, क्या कहा? महाराज यह क्या है? मम गृहात् आनीतम सरस भोजनम त्यक्त्वा भवान श्रमिकस्य शुष्क रोटिकाः स्वीकरोति। क्या कहा? यह क्या है? मम गृहात् यानी मेरे घर से आया हुआ जो सरस भोजन है ना, आनीतम लाया गया जो सरस भोजन यानी सुंदर जो मीठा मीठा पकवान था, तो सरस भोजनम त्यक्त्वा, उस भोजन को त्याग कर, भवान श्रमिकस्य रोटिकाः स्वीकरोति, आप श्रमिक की जो सूखी रोटी है उसे आप स्वीकार करते हो। एतत् समीचीनम नास्ति,
यह अच्छा नहीं है। फिर क्या कहा, अहम प्रतिष्ठितः अस्मि। अब देखो उसको जो है तो गुरु जी के साथ वह अभद्र व्यवहार करने लगा, है ना, अभद्रता से वह पेश आने लगा। क्या कहता है, अहम प्रतिष्ठितः अस्मि। देखिए जो घमंडी व्यक्ति रहते हैं ना, वो अपने धन को देख करके और मदान्ध हो जाता है। तो जिस प्रकार यह व्यक्ति हो रहा था, क्या कहा, अहम प्रतिष्ठितः अस्मि, मैं प्रतिष्ठित हूँ, भवान मम अपमानम करोति, और आप मेरा अपमान कर रहे हैं, या आपने मेरा अपमान किया। अकरोत किम मया गुरु कृपा नास्ति, क्या पूछता है, किम मई गुरु कृपा नास्ति, क्या मेरे ऊपर गुरु की कृपा नहीं है। माम अपि गौरवान्वितम करोतु, मुझे भी गौरवान्वित करिए। देखिए गुरु नानक जी का आप चित्र देख पा रहे हैं, ये धनिक है और ये गरीब किसान है, श्रमिक है। अब क्या हुआ आगे, गुरु नानक क्षणम विचार्य, गुरु नानक जी ने थोड़ा सा विचार किया और मधुरवाण्या अवदत, विचार करके मधुरवाणी से बोले। क्या बोले, संसारे जात्या धनेन च न कोपि जनः उच्चः निम्नो वा। क्या कहा, संसार यानी संसार में, जात्या यानी जाति से। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम सबको, आप सबको और जो भी वीडियो देख पा रहे हैं सब के लिए ज़रूरी है कि संसार में जात्या यानी जाति से या धन से कोई भी लोग उच्च या निम्न नहीं होते हैं। न कोपि उच्चः न कोपि जनः उच्चः निम्नो वा। ठीक है, यानी जाति से या धन से कोई भी व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। सर्वे जनाः समानाः, सभी लोग क्या हैं, समान हैं। चरित्रेण एव श्रेष्ठता भवति, क्या बताया, चरित्र के द्वारा, है ना, क्या होता है, चरित्र के द्वारा ही श्रेष्ठता होती है। जिसका चरित्र अच्छा होता है तो वही व्यक्ति समाज में पूजित होता है। श्रमिकेण तु बहुश्रमेण धनम अर्जितम, श्रमिकेण तो बहुश्रमेण धनम अर्जितम, श्रमिक के द्वारा तो बहुत श्रम करके धन अर्जित किया गया है। अतः तस्य भोजनम पवित्रम अस्ति, क्या बताया उन्होंने, कहा देखो यह जो श्रमिक है इसने बहुत मेहनत की है और मेहनत के द्वारा जो कमाया हुआ धन होता है वह हमेशा सद्बुद्धि देने वाला होता है, हमेशा पवित्र बुद्धि देने वाला होता है। तो क्या बताया कि श्रमिकेण तो बहुश्रमेण धनम अर्जितम, उसके द्वारा बहुत श्रम करके धन को अर्जित किया गया है। अतः तस्य भोजनम पवित्रम अस्ति, इसीलिए उसका भोजन क्या है, पवित्र है। अहम तस्य भोजनम स्वीकृतवान, इसीलिए अहम तस्य भोजनम, इसीलिए उसका भोजन मैंने स्वीकार कर लिया है। गुरुवाणीम श्रुत्वा, गुरु जी की वाणी को सुन करके प्रभावितः धनिकः अभिमानं त्यक्त्वा विनम्रः भूत्वा गुरुचरणयोः भूमौ अपतत। गुरु की वाणी सुनकर प्रभावित हो गया धनिक, और प्रभावित होते हुए धनिकः अभिमानं त्यक्त्वा, उस धनिक ने अभिमान त्याग करके, अपना जो ईगो था, अपना जो घमंड था, अभिमान था, उसे त्याग करके, और विनम्रः भूत्वा, विनम्र हो करके गुरु के चरणों में भूमि पर गिर पड़ा, है ना। गुरु चरणयोः भूमौ अपतत, यानी शीश झुका दिया। उक्तंच, कहा भी गया है, क्या कहा गया है, श्रमेण उपार्जिता लक्ष्मी शुद्धा भवति, क्या बताया, श्रम के द्वारा उपार्जित लक्ष्मी शुद्ध होती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आएंगे कि जब आप बहुत धन संपन्न हो जाएंगे, किंतु उस समय आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आपकी वाणी में मिठास होना चाहिए, और जो भी आप धन कमा रहे हैं उसमें आपका सच्चा श्रम लगना चाहिए। नंबर 2 की कमाई कभी नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये नंबर 2 की कमाई मतलब बिना धन के द्वारा, मतलब बिना परिश्रम के द्वारा किसी व्यक्ति को परेशान करके, है ना, और अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन जो है वह कुरीतियों को लाता है, ठीक है। और
हमारा जो जीवन रहता है तो जीवन में भी वह लाभदायक नहीं होता है। इसलिए हमें धन तो कमाना चाहिए, पर कैसे कमाना चाहिए? श्रम के द्वारा उपार्जित धन ही अच्छा होता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये जो आज का सेशन है ना, जिसमें हमने श्रम के महत्व के बारे में जाना और उसको पढ़ा हमने। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में आपको कहीं पर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को आप लिखिए, समय रहते उसका उत्तर दिया जाएगा। और इस चैनल में जो भी नए लोग हैं, जो अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, ताकि संस्कृत का जो प्रचार प्रसार है वह नित्य निरंतर चलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।